हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th हिंदी बसंत का पहला पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम आपको बताएंगे बच्चों इस कविता का सारांश और साथ ही साथ पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो आप भी हो जाएं तैयार और पढ़ें हमारे साथ हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कविता पाठ का सारांश। आप भी साथ साथ पढ़ें। कवि शिव मंगल सुमन ने हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में पक्षियों के जरिए स्वतंत्रता के महत्व का वर्णन किया है। कविता में पक्षी कहते हैं कि हम खुले आसमान में घूमने वाले प्राणी हैं। हमें पिंजरे में बंद कर देने पर हम अपने सुरीले गीत नहीं गा पाएंगे। हमें सोने के पिंजरे में भी मत रखना, क्योंकि हमारे पंख पिंजरे से टकराकर टूट जाएंगे और हमारा जीवन खराब हो जाएगा। हम स्वतंत्र होकर नदी झरनों का जल पीते हैं। पिंजरे में हम भला क्या खा पी पाएंगे। हमें गुलामी में सोने के कटोरे में मिले मैदे से ज्यादा स्वतंत्र होकर कड़वी निबोरी खाना पसंद है। आगे कविता में पंछी कहते हैं कि सोने के जंजीरों में बंद कर तो हम अपनी गति और उड़ान सब भूल जाएंगे। पेड़ों की ऊंची टहनियों पर झूला झूलना मात्र एक सपना बन जाएगा। हम आकाश में उड़कर इसकी हदों तक पहुंचना चाहते हैं। हमें आकाश में ही जीना मरना है। अंत में पक्षी कहते हैं कि तुम चाहे हमारे घोंसले और आश्रय उजाड़ दो, मगर हमसे उड़ने की आज़ादी मत छीनो। यही तो हमारा जीवन है। ठीक है बच्चों, तो ये था यहाँ पर हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता का सारांश। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप चाहें तो इसे अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं और याद भी करें। इसके बाद बच्चों आइए देख लेते हैं इस कविता पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। और यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न है आपके लिए कविता से। और पहला प्रश्न है बच्चों, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। तो आप जानते हैं क्यों नहीं रहना चाहते बच्चों। आपने कविता तो पढ़ ली होगी। उत्तर में आप लिख सकते हैं, उत्तर लिखेंगे पक्षियों के पास पिंजरे के अंदर वे सारी सुख सुविधाएं हैं जो एक सुखी जीवन के लिए आवश्यक होती हैं, लेकिन वह परतंत्र हैं। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें बंधन नहीं अपितु स्वतंत्रता पसंद है। वे खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीना, कड़वी निबोरियां खाना ही पसंद करते हैं। कवि ने पक्षी के माध्यम से बंधन मुक्त जीवन की कल्पना की है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने पहले प्रश्न का उत्तर। इसके बाद दूसरा प्रश्न शुरू होता है। यहाँ पर आपका पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो जानते हैं आप कौन कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हैं बच्चों। उत्तर में आप लिख सकते हैं, पक्षी उन्मुक्त होकर नीम के पेड़ से कड़वी निबोरियां खाना, खुले और विस्तृत आकाश में उड़ना, नदियों झरनों का बहता हुआ शीतल जल पीना, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना और क्षितिज से मिलन करने की होड़ करते हुए अन्य पक्षियों के साथ उड़ान भरना इत्यादि इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं। ठीक है, और आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आइए देख लेते हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न है आपके लिए, भाव स्पष्ट कीजिए। और यहाँ पर है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो क्या समझे आप इसका मतलब। उत्तर में आप लिख सकते हैं, प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की चाह रखते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है, परंतु फिर भी क्षितिज को पाने के लिए पक्षी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि वे इसके लिए अपने प्राणों को भी न्योछावर कर सकते हैं। अर्थात स्वतंत्रता की कीमत उनके लिए प्राणों से भी बढ़कर है। आई बात समझ में। इस प्रकार से लिख सकते हैं आप अपने इस प्रश्न का उत्तर। इसके बाद बच्चों आगे प्रश्न आपके लिए कविता से आगे। और यहाँ पर पहला प्रश्न है, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। और प्रश्न है, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं। अपना विचार लिखिए। तो क्या समझते हैं आप बच्चों, पक्षियों को पालना चाहिए या नहीं। आप अपने विचार यहाँ पर लिख सकते हैं। और चाहे तो आप ऐसे लिखें, उत्तर में लिखें, मेरे अनुसार पक्षियों को पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, इसलिए उन्हें बंधन में रखना सर्वथा अनुचित है। अपनी इच्छाओं से ऊंची दूरी तक उड़ान भरना, पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहना, नदी झरनों का जल पीना, फल फूल खाना ही उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आप किसी को भी कितना ही सुखी रखने का प्रयास करें, परंतु उसके स्वाभाविक परिवेश से अलग करना अनुचित ही माना जाएगा। आज़ादी अनमोल है, सैकड़ों स्वर्णिम मुद्राएं देकर भी उसे खरीदा नहीं जा सकता, है ना बच्चों। ठीक इसी प्रकार से आप अपने प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद
ख है यहाँ पर आपके लिए। क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी? लिखिए। तो क्या लिखेंगे उत्तर में? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, एक बार एक घायल कबूतर हमारे घर आ गया, जिसकी हमने देखभाल की और उसके ठीक होने के बाद वह हमारे साथ ही रहने लगा। सब घर वालों के लिए वह कौतूहल का विषय बन गया था। हम सब घर वाले एक नन्हे बच्चे की तरह उसकी देखभाल करते थे। उसे रोज नहलाया जाता, उसके खाने पीने का बराबर ख्याल रखा जाता, लेकिन हमने उसे पिंजरे में नहीं रखा, बल्कि वह अपनी इच्छानुसार पूरे घर में उड़ता फिरता था। इस प्रकार से हम अपने पक्षी का पूरा ख्याल रखते थे। सही है ना बच्चों? तो अगर आपने भी किसी को पक्षी पालते हुए देखा है और वह कैसे उसकी देखभाल करता है, चाहे तो आप यहाँ पर अपने उत्तर में लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है यहाँ पर दूसरा, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पर भी आपको अपने हिसाब से उत्तर देना होगा बच्चों। चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, पक्षियों को पिंजरों में बंद करने से सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण में आहार श्रृंखला असंतुलित हो जाएगी। जैसे घास को छोटे कीट खाते हैं तो उन कीटों को पक्षी, यदि पक्षी ना रहे तो इन कीटों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, जो हमारी फसलों के लिए उचित नहीं है। इस कारण पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। पक्षी जब फलों का सेवन करते हैं तब बीजों को यहाँ वहाँ गिरा देते हैं, जिसके फलस्वरूप नए नए पौधे पनपते हैं। कुछ पक्षी हमारी फैलाई गंदगी को खाते हैं, जिससे पर्यावरण साफ रहता है। यदि ये पक्षी नहीं रहेंगे तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा और मानव कई बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। अतः जिस प्रकार पर्यावरण जरूरी है, उसी प्रकार पक्षी भी जरूरी हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है बच्चों? तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं भाषा की बात के प्रश्न। आप देख रहे हैं यहाँ पर, और पहला प्रश्न है यहाँ पर, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, आपने कविता पढ़ ली होगी, उत्तर में लिख सकते हैं पुलकित पंख, ठीक है, कटुक निबोरी और कनक कटोरी, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों दूसरा, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों शब्दों के बीच में इस प्रकार से एक चिन्ह लगा हुआ है। कैसे लगा है? ऐसे, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? सामासिक चिन्ह। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे, ठीक है। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, अमीर गरीब, सुख दुख, रात दिन, तन मन, खट्टा मीठा या मीठा खट्टा, अपना पराया, पाप पुण्य, सही गलत, धूप छांव, सुबह शाम, ठीक है। ये सब क्या है? द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। इनके बीच में सामासिक चिन्ह लगा हुआ है। आई बात समझ में? और सामासिक चिन्ह का मतलब क्या होता है? और, ठीक है। यानी जैसे अमीर गरीब में अमीर और गरीब, सुख और दुख, रात और दिन, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न के साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आप इन्हें चाहें तो अपनी नोटबुक में नोट करें और अच्छी से अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए याद करें। और हर रोज इसी प्रकार कक्षा 7 हिंदी बसंत के सभी पाठों को पढ़ने के लिए लगातार देखते रहें वीडियो, जुड़े रहें हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्नोत्तरों के साथ।